श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। शिखर शिरोमणि हिमालय संकनिकालय मातृपते मधु मधुरे मधुके गंगनि मयि सवितारिणि दाशरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि जयते ऐने जहं कविमात्रनि वात्रकि धौम्रविलोचन धौम्रचके समरति सौतिरोचत सौरकबीजकमभवमबीजलते सिद्ध सिद्ध शम्भुन शम्भ महाहवतर्पित भोग पिशाचजने जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गदाधिपते निर्भुजदण्डनि पातित चण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते विभुगत दण्ड विधारण चण्ड पराक्रम शौण्ड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्कर रक्षण संग परस्पर दङ्गन कटके कनक पिशाच प्रसत कन सागर सत भक्त श्रृंग हटावटुके खज चतुरंग बलक्षित रंग घटत बहुरंग हटावटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मत शत्रु भरद्वर दुर्धर निर्भर संकीर्णते चतुर विचार दुरेण महाशय दोत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीय दुराशय दुर्मति दानव दूत दुरंजनते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधू जन वीर बड़ा भवताई करे तिरुवन मस्तक धूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे तुम तामर द्वंद विनाद मोहन मुखरी कृत भिन्न गिरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथ तथैक कथा विनयोत्तर नेत्रते कृत कुकुता कुकुदोदिक दादिक दानक चौहल दानरते धुध धुट धो धुट धूम्रिणकं ध्वनि धीर मृदङ्गन नादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय काव्य जय जय साध परास्तुति नर्मद विश्वनुते छण छण झिंझिण झिंझिण नो पुर संदित मोहित भूतपते नटत नटाधनति नटनायक नाटन नाटित नाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 नमामिरते स्वतरे रजनी 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 सुनयन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
उल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यते धनलालस मानस मोहन मनमथ राजसुते अविर गदाधर मदन तव मातम जांग जराज कृते करुण भूषण भूत कला निधि रूप पयोनिधि राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल तले सकल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल तले सकल विलास कला निलय कण खेल चलत कल हंस कुले अखिल संबल कुंडल मंडल मौलि निरंतर बाबुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते कर मुरली नव भरजित खोजित लज्जित कोकिल माधुमते मिलित मिलेन्द्र मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महासबरी गण रन संबर के निरते निज गण भूत महासबरी रम्य कपर्दिनि शैलसुते कटि तट पीठ दुबोल विचित्र मयूखति रसगत चंड रुचे छिन कनकाचल मौल मनोरजित करजित कुंजल कुंज तुझे प्रणत सुरासुर मौल मणि सुर धन सुर सन्नक चंद्र रुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक मुते कृत सुर तारक संगर तारक सोनरुते सुरत समाधि समान सुधाप्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते हरि गिरिनंदनि नंदित मेदनि पुष्प विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदनि वासनि विष्णु विलासनि विष्णुनुते भगवती हे सिद्ध कंठ कुटुंबनि भौति कुटुंबनि भौति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते थाली में लंका कांड में तो 25% राक्षस और उसमें भी भगवान राम का बल जुड़ा है, लक्ष्मण जी का भी बल जुड़ा हुआ है और वानरों का भी बल जुड़ा हुआ है। 25% राक्षस लंका कांड में मारे गए। 75% राक्षस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी के हाथों से मारे गए। ये हनुमान जी क्या है? ये 11वें रुद्र में स्वयं हनुमान भगवान शिव ही हनुमान बन के अवतरित हुए। ये जो 11वां रुद्र है ये भगवान शिव का ये हनुमान बन के अवतरित हुआ है। यूं कहना चाहिए कि भगवान शिव अपने 11वें रुद्र के माध्यम से राक्षसों का विनाश करते हैं। लेकिन प्यारे, सुंदर कांड में हनुमान जी ने कौन सा ऐसा सुंदर कार्य कर दिया कि जिससे ये सुंदर कांड के नाम से विख्यात हो गया। लंका कांड में तो लंका से संबंधित घटनाएं घटी, रावण मरा, राक्षस मरे, रहा न कोकुल रोवन हरा, तो भाई लंका से संबंधित घटना घटी, श्रीलंका कांड। लेकिन सुंदर कांड में भी लंका से संबंधित घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी इस कांड को लंका कांड नहीं कहा, इसे सुंदर कांड कहा। अरे मैं कहता हूं हनुमान जी ने समुद्र पार किया तो इस कांड का नाम समुद्र कांड रख देते तो क्या दिक्कत थी? समुद्र कांड भी तो हो सकता था इसका नाम,
सुंदरकांड का। इतना विशाल समुद्र श्री हनुमान जी ने पार किया। सुंदरकांड ही नाम रखा गया, किसी नगर का नाम नहीं, किसी घटना का भी कोई नाम नहीं। इतनी बड़ी घटना घटी कि आग लगी पूरी लंका में, तो भीषण अग्निकांड, बहुत बड़ा कांड हुआ अग्निकांड। लेकिन ना तो समुद्र कांड ना अग्निकांड, इसका नाम सुंदर कांड रखा। इस कांड से कोई घटना का भी मूल रूप से घटना का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। मूल में प्रारंभ में तो केवल एक ही चौपाई वर्णित की गई है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। इसमें भी सुहाए और भाए। तो प्यारे, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने सबसे पवित्र कार्य इसमें यही किया कि भगवती सीता के पास पहुंचकर भगवती सीता को भगवान की कथा सुनाई। क्या सुनाई? कथा। पूरे यज्ञ में सभी कार्य सुंदर हैं। देवी जी का दर्शन हो रहा है, ये भी सुंदर दिव्य दर्शन है। यज्ञ भगवान का दर्शन और परिक्रमा हो रही, ये भी बहुत ही सुंदर मिल रही है। ये अति सुंदर है। लंका में हनुमान जी ने ही सीता जी को कथा सुनाई और कोई कथा सुनाने पहुंचे ही नहीं। क्यों भाई, कथावाचक तो विभीषण जी भी हैं, ऐसी बात नहीं। विभीषण जी महाराज भी बहुत अच्छी कथा सुनाते, लेकिन विभीषण जी महाराज ने भी कथा नहीं सुनाई। विभीषण जी ने लंका में किसी को भी कथा नहीं सुनाई। विभीषण जी ने तो लंका में रह करके भजन किया है। क्या किया है? भजन। जबकि कथावाचक हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं विभीषण, लेकिन भजन किया। क्यों? लंका में कोई कथा सुनने वाला था ही नहीं। विभीषण किसे कथा सुनाता? लंका में कथा सुनने वाला कोई था ही नहीं। और लंका में कथा सुनने वाली भगवती सीता थी, तो विभीषण सीता जी के पास पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि वहां राक्षसियों का प्रहरा था। रावण जाने में स्वतंत्र था, इसलिए रावण गया था। लेकिन कथा केवल हनुमान जी ने सुनाई सीता जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बरगी नगर सुंदर हो गया। मां रेवा के पावन तट पर ये बरगी नगर बसा हुआ है, इसलिए ये पुनीत नगर है, पवित्र नगर है। लेकिन पवित्रता के साथ प्रतिष्ठापित हो चुके हैं, ये अति सुंदर हो गया। और मैं कहता हूं, देश में बड़े बड़े दिव्य मां रेवा के तट पर नवरात्रि के पावन अवसर में क्योंकि विग्रहों का दर्शन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सुंदर कांड हुआ है यहाँ। इससे बड़ा सुंदर कांड और क्या हो सकता है? ये सुंदर कांड है, बोलो है कि नहीं? इसे हम सुंदर कांड ही कहेंगे। कथा हो रही है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि बरगी नगर में इस समय सुंदर कांड हो रहा है। ये सुंदर कांड है, जीवन की सुंदरता है। और कथा के माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही सुंदर कांड है। और हनुमान जी ने सीता जी को अगर प्रसन्न किया है तो कथा सुना के प्रसन्न किया है। जितने भी देवी देवता हैं वो कथा
से ही प्रसन्न होते हैं। कथा होना इसलिए आवश्यक है, नहीं यज्ञ में तो देवता बैठे हुए हैं, देव पूजन हो रहा है। मंडप में 21 विग्रह देवियों के स्थापित हैं, लेकिन मैं सत्य कहता हूं 33 करोड़ देवता यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। समीप में एक सुंदर दिव्य भवन, एक पांडाल के माध्यम से एक सुंदर वस्त्रों का भवन तैयार किया गया, उसमें 21 विग्रह देवियों के विराजमान हैं। लेकिन ये सभी देवियां एवं समस्त देवता अगर प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा हो रही है सुन करके प्रसन्न है। कथा तो भगवान शिव भी सुनते हैं, तभी तो कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कथा भगवान राम भी सुनते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखान है सुने राम यद्यपि सब जाने। भगवान की कथा है, लेकिन कथा के इतने प्रेमी हैं कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं। जनकपुर में भी कहत कथा इतिहास पुरानी रुचि रजनी जुग जाम शिरानी। जनकपुर भी पहुंचे तो भी कथा सुनी विश्वामित्र जी से। चित्रकूट धाम में पहुंचे तो तहां बैठे मुनगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। चित्रकूट में भी भगवान कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब है कथा भगवान की है, लेकिन कथा का प्रेमी तो भगवान भी है। जब वो नरलीला करता है तो फिर कथा सुनता है। कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कथा आपके जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए हनुमान जी ने सुंदर कांड में सबसे पहला कार्य ये किया कि मां जानकी की व्यथा को दूर करने के लिए राम कथा सुनाई। तो व्यथा को दूर करने के लिए राम कथा सुनना परम आवश्यक है। इसलिए रामचंद्र गुण बरनय लागा, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उद्देश्य कथा सुनाई, आदि उद्देश्य कथा सुनाई, आदि उद्देश्य कथा सुनाई, आदि उद्देश्य कथा, आदि उद्देश्य कथा सुनाई। लंका में हनुमान जी ने राम कथा सुनाई सीता जी को, तो कथा मन से सुनी सीता जी ने। आद्योपांत कथा हनुमान जी की वाणी से श्री किशोरी जी सुन रही हैं, अनुभव कर रही हैं कि मैंने कथाएं तो जनकपुर में भी सुनी, क्योंकि जनकपुर में भी कथाएं होती थी। महाराज श्री जनक स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। और जनक जी महाराज के यहाँ जब कथाएं होती थी तो व्यास जी, पराशर जी, गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, वशिष्ठ जी आदि आदि सब पहुंचते थे। ये श्रोता बन करके कथा सुनते थे, समझ लीजिए। जैसे आप सब बैठ करके श्रोता बन के कथा सुन रहे हो, वैसे ये विभूतियां, बहुत बड़े सिद्ध संत, परम ज्ञानी, तपस्वी, ये सब श्रोता बन करके कथा सुनते थे जनकपुर धाम में। श्री जानकी जी कहती हैं, मैंने तो जनकपुर धाम में अपने पिताजी की यहाँ भी कथा सुनी, लेकिन इतनी सुंदर कथा अभी तक मैंने जनकपुर धाम में नहीं सुनी। अयोध्या धाम में भी कथा सुनी, स्वयं वशिष्ठ जी महाराज कथा सुना रहे हैं, लेकिन इतनी सुंदर कथा मैंने अयोध्या धाम में भी नहीं सुनी। चित्रकूट
धाम में भी मैंने कथा तमाम ऋषि आवत देख मृत मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि वृंदा मानी मुनियों का समूह है, हजारों की संख्या में मुनि महात्मा आते, कथा कहते भी हैं, कथा सुनते भी हैं। लेकिन 11.5 वर्ष तक मैं चित्रकूट धाम में रही, ऐसी कथा मुझे चित्रकूट धाम में भी सुनने को नहीं मिली। लेकिन लंका में जहां राक्षस रहते हैं वहां इतनी सुंदर कथा कहने वाला कौन आ गया? जहां राक्षस ही राक्षस रहते हैं, लेकिन इतनी सुंदर कथा कहने वाला कौन? सोच रही हूं, बड़ी सुंदर कथा। अरे भैया, कथा कहने वाले बड़ी सुंदर कथा कह रहे हो, लेकिन सामने क्यों नहीं आ रहे हो? इतनी अच्छी कथा कहते हो, थोड़ा दर्शन तो दे दो। हनुमान जी कहते हैं, माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है। कथा ही कथा सुंदर है। जानकी जी ने कहा, कथावाचक के रूप पर विचार नहीं करना चाहिए, रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप कथावाचक के रूप पर ध्यान दोगे तो मैं ये मानता हूं कि कथा का प्रभाव आपके जीवन में पूरी तरह से नहीं पड़ सकता है। कथावाचक की वाणी पर ध्यान दो, उसके आचरण को देखो, रूप को मत देखो। अगर कथावाचक के रूप पर विचार करोगे तो याद रखना, अष्टावक्र जी ने महाराज श्री जनक के यहाँ किस प्रकार की टिप्पणी की थी, आपने विद्वानों से सुना होगा। और उस टिप्पणी को सुन करके महाराज श्री जनक को शर्मिंदित होना पड़ा था। महाराज श्री जनक जैसे विद्वान को अष्टावक्र की टिप्पणी पर शर्मिंदित होना पड़ा था और क्षमा मांगनी पड़ी थी, क्योंकि वहां रूप को देख करके एक हास्यमय वातावरण हो गया था। अष्टावक्र के रूप को देख करके हास्यमय वातावरण हो गया था। अष्टावक्र जी ने शर्मिंदित कर दिया, जनक की सभा को शर्मिंदित कर दिया। इसलिए संत हो चाहे विद्वान हो, उसके आचरण को देखो कैसा है। जिसका आचरण श्रेष्ठ होगा, चाहे वो संत हो चाहे विद्वान हो, उसी की वाणी में प्रभावोत्पादकता हो सकती है, उसी की वाणी परिवर्तन कर सकती है। केवल व्याख्यान देने से काम चलने वाला नहीं है, लच्छेदार बातें कहने से काम चलने वाला नहीं है, आचरण में भी उतारो। लोग त्याग की बात करते हैं, लेकिन त्याग नहीं है तृण की नोक के बराबर। समर्पण की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, लेकिन तृण की नोक के बराबर भी समर्पण नहीं है ना श्रद्धा है। तो ये लच्छेदार भाषण करने से परिवर्तन होने वाला नहीं है, सुधार होने वाला नहीं है। आज हनुमान जी महाराज जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जितना हनुमान जी कथा में कह रहे हैं, उससे ज्यादा तो हनुमान जी के जीवन में कर्तृत्व है। बोलो, है कर्तृत्व कि नहीं? और आज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है सुंदरकांड में मां जानकी, तो किसकी वाणी से प्रभावित हुई है? बोलो, श्री हनुमान जी की वाणी से प्रभावित हुई है। क्योंकि हनुमान जी केवल बुद्धिमताम वरिष्ठम ही नहीं है, हनुमान जी जितेंद्रियम भी हैं। इसलिए जो चरित्रवान होता है उसी की वाणी का प्रभाव होता है। ये सुंदरकांड की विशेषता है। जीवन में सुंदर आचरण करो, जीवन में सुंदर बनना है तो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनो। आचरण और भगवान के सुंदर चरित्र सुनने से आपका जीवन कैसा बनेगा? सुंदर बनेगा। और जब कथा सुनते सुनते जीवन सुंदर हो जाएगा, आचरण अच्छा करते करते जीवन सुंदर हो जाएगा, तो जिंदगी भर आपके हाथों से
सुंदर कांड ही होते रहेंगे प्यारे, सुंदर कांड ही होते रहेंगे। इसलिए कथा सुनाने से और श्री जानकी माँ के सुनने से और जानकी जी की व्यथा कथा सुन करके दूर हो गई। थोड़ा सा समय बचा है। आज तो एक जगत गुरु जी और आए हुए हैं। कामतानाथ भगवान के चरणारविंदों में जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच के अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उसकी संपूर्ण व्यवस्था ये करते हैं दुबले पतले महात्मा। ये साधारण पूरे कोर्स की व्यवस्था है। इनको तो बुला लिया, नहीं फुर्सत कहाँ है, ये नहीं जाते चित्रकूट छोड़ के। राजीव लोचन दास जी ने विशेष प्रेम से कह करके इनको बुलाया है। हाँ, बड़े गुरु भाई भी हैं इनके, राजीव लोचन दास जी के, और महात्मा हैं, बिल्कुल भजन करते हैं। ठीक 4 बजे स्नान करके कामतानाथ की परिक्रमा नित्य करते हैं। मूसलाधार वर्षा भी हो रही हो तब भी परिक्रमा नहीं छोड़ सकते, परिक्रमा करनी चाहिए। भेष से क्या होता है कि कितनी लंबी दाढ़ी है इन महात्मा की, कितने लंबे बाल हैं। अगर लंबी लंबी दाढ़ी वाले ही बुलाना है तो पंजाबियों को निमंत्रण दे दो, क्यों भाई, सब आ जाएंगे करके, कोई दिक्कत नहीं। जबलपुर में भी बहुत रहते, हजारों की संख्या में है। तो दाढ़ी लंबी लंबी कर लेने से, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं कर लेने से साधु नहीं बन जाता है कोई। ये तो वेश है, गुरुदेव के द्वारा दिया गया है, आदेश मिला है कि इस वेश से रहना है। आदेश का पालन हो रहा है, क्यों भाई, ये तो गुरु की आज्ञा का पालन हो रहा है। हमारे यहाँ तो भद्र परंपरा भी है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा, इसलिए उसका पालन हो रहा है। चरित्र कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वही उसकी सुंदरता है। आज मैं 2 शब्दों में ये जरूर कहूंगा, ये राजीव लोचन दास जी बैठे हैं, ये सत्संग के प्रभाव से महात्मा हुए। मैं एक अंतरंग बात आपको बता दूं, इनके क्षेत्र में जैसे आज ये धर्म सभा हो रही है। कौन सी सभा हो रही है? धर्म सभा। हमारे रेवाराम शास्त्री जी ने बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया है, और ये धर्म सभा इतनी बड़ी धर्म सभा है कि देश के बड़े बड़े मूर्धन संत पधार रहे हैं, और उन संतों में सुमेर के रूप में ज्योतिष शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी पधार रहे हैं। हम सभी संतों में, आचार्यों में वो सबसे वरिष्ठ हैं इस समय, 94 वर्ष की आयु है। धर्माचार्यों में अभी इतनी आयु का कोई धर्माचार्य नहीं हमारे भारत में जो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, सबसे वयोवृद्ध संत। और आप देखें, वो भले ही अवस्था से चल नहीं पा रहे, लेकिन पूर्ण स्वस्थ है वो। किसी प्रकार से कहीं कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं। ये संतों का प्रभाव, संतों की साधना। अब मैं कहना चाहता हूं कि कितनी बड़ी धर्म सभा हो गई है, जहां इतने धर्माचार्य। आज एक धर्माचार्य और मेरे बाद आएंगे, और 11 तारीख को, क्यों 10 तारीख को आ रहे हैं वो रामानंद जी वहां से, अयोध्या से। 10 तारीख को एक धर्माचार्य अयोध्या धाम से आ रहे हैं। 11 तारीख को ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी आ रहे हैं। बताइए, धर्माचार्यों की लाइन लगी है कि नहीं लगी है? और ये जितने भी धर्माचार्य आ रहे हैं, सभी प्रमाणित धर्माचार्य आ रहे हैं प्यारे, कोई ऐसे वैसे धर्माचार्य नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी धर्म सभा है जिसमें एक साथ इतने धर्माचार्य आए हैं। ये आज बैठे हुए हैं राजीव लोचन दास, ये भी धर्म सभा के माध्यम से संत बने। जहां इनका जन्म हुआ उस क्षेत्र में मैंने एक धर्म सभा का गठन किया था। इनके पिता श्री स्वनाम धन श्री पंडित सूरज प्रसाद जी तिवारी उसके संरक्षक हैं। अभी भी वो धर्म सभा चल रही है, उसके वो संरक्षक हैं। वहां के कुछ और संभ्रांत लोग
जैसे ठाकुर रामनाथ सिंह जी अध्यक्ष हैं, लतेर सिंह जी संरक्षक हैं, और भी तमाम लोग हैं, बहुत सारा क्षेत्र पूरा जुड़ा हुआ है। ये छोटी सी आयु में लगभग 15 साल की आयु थी इनकी। कथा सुन सुन करके धर्म सभा के कार्यक्रम एक एक गांव में, एक वर्ष किसी गांव में, दूसरे वर्ष किसी गांव में, इस तरह से एक एक वर्ष का संकल्प रहता है धर्म सभा का कि अमुक गांव में कथाएं होंगी। प्यारे, ये कथाएं सुनते रहे और सबसे बड़े श्रोता रहे मेरी कथा के। कथाएं तो वहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा नवागढ़ ब्लॉक में और तहसील में सबसे ज्यादा कथाएं मेरी हुई और धर्म सभा के माध्यम से हुई। और उस धर्म सभा का ये प्रभाव है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य ने एक संत आनंद तिवारी से राजीव लोचन दास दे दिया है। प्यारे, ये राजीव लोचन दास के नाम से मानस मर्मक, भागवत मर्मक, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज रेवा राम जी ने जो विशाल धर्म सभा की है संतों की, नवरात्रि के पावन पर्व पर इस विशाल धर्म सभा के माध्यम से मैं निश्चित रूप से हृदय की बात कह रहा हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई संत महापुरुष के रूप में अवश्य कथा सुन करके अवतरित होगा और इस रेवांचल का कल्याण करेगा। कथा में बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है कथा में। बोलो, हनुमान जी की कथा से ही विभीषण जी का हृदय परिवर्तन हो गया और लंका छोड़ने का संकल्प ले लिया विभीषण ने। बोलो, किसकी कथा सुनकर के परिवर्तन हुआ? हनुमान जी की कथा सुन के, और लंका छोड़ने का उसने संकल्प ले लिया। लंका कंचन नगरी है, सोने की नगरी है, सोने की नगरी का त्याग कथा ने पहुंचाया है। इसलिए कथा बहुत बड़ी उपलब्धि है हम आपके लिए। लंका कांड में आप कहोगे महाराज कोई प्रमाण है? हाँ, तो लंका कांड का भी मैं प्रमाण दे रहा हूं कि मंदोदरी का हृदय परिवर्तन हुआ। क्या सुन के हुआ? कथा सुन के। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए तो उन्होंने संपूर्ण लंका का परिभ्रमण किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ये संपूर्ण लंका का परिभ्रमण हनुमान जी के द्वारा हुआ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाते हैं अगणित जोधा। लेकिन प्यारे, हनुमान जी ने रावण के दरबार में रावण से जो कहा वो मंदोदरी ने भी सुना, राक्षसों ने भी सुना, विभीषण ने भी सुना, सबने सुना। क्या कहा था? हनुमान जी ने कहा जो जीवन का सत्य है वो मैं सुना रहा हूं रावण, अगर मेरी बात मान जाओ तो तुम अजय हो जाओगे, अमर हो जाओगे, तुम्हारी सत्ता क्षुण्ण हो जाएगी। रावण, मेरी बात मान लो। यही हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी करे थे राम चरण पंकज उर्धरहु, तो लंकाय चल राज तुम करहु, लंकाय चल राज तुम करहु, राय चल राज तुम करहु। तुम्हारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन राम हनुमान जी के इस उपदेश को स्वीकार किया दो ने, एक तो विभीषण जी ने और दूसरा मंदोदरी ने। इसलिए ही विचारवान श्रोताओं विचार करना, दोनों ही अमर है कि नहीं? मंदोदरी भी अमर है, उसका भी अस्तित्व आज सुरक्षित है, और विभीषण का भी अस्तित्व आज सुरक्षित है। बोलो, है कि नहीं? मंदोदरी का भी अस्तित्व आज सुरक्षित है और विभीषण का भी अस्तित्व आज सुरक्षित है। किसके प्रभाव से? मंदोदरी के व्यक्तित्व के प्रभाव से नहीं, विभीषण के व्यक्तित्व के प्रभाव से नहीं, बल्कि भगवान की कथा सुनने के प्रभाव से दोनों का अस्तित्व आज सुरक्षित है। रावण ने नहीं सुनी कथा, मर गया। मर गया कि नहीं? और कल विजयादशमी है, कल तो गांव गांव में मरेगा।
ऐसा कोई घाव नहीं होगा जिसमें मरे ना हो। क्यों भाई? हर साल फूकता है, हर साल पैदा हो जाता है। सावधान, कथा के प्रभाव से मंदोदरी अमर हो गई। अच्छा, मंदोदरी कथा के प्रभाव से अमर हुई। मंदोदरी ने देखो कथा का प्रभाव, वाणी कितनी परिमार्जित हो गई, वाणी कितनी परिष्कृत हो गई। इतनी परिष्कृत वाणी है मंदोदरी की कि आप सुनोगे तो लंका कांड का एक दोहा मैं सुना रहा हूं, दोहा सुना रहा हूं। उस दोहे से ये निर्णय हो जाएगा कि कितनी परिष्कृत प्रांजल भाषा में बात कर रही है मंदोदरी। मंदोदरी कहती है, रावण से राम है सौंपिए जानकी, राम है सौंपिए जानकी, नायक कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्प बन, चाहे भजो रघुनाथ। सुत कहु राज समर्प बन, चाहे भजो रघुनाथ। ये राजपाट का त्याग करो। बोलो, कथा ने त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया मंदोदरी को कि नहीं? अपने पति से कह रही है, अपने पति से कह रही है कि राम ही सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। ये संतान को, बेटों को राज दे दो और हम तुम दोनों आज जानकी जी को सम्मान पूर्वक ले चले और भगवान राम के हाथों में सौंप दें। फिर वापस लंका लौट के नहीं आना है, उसी वन में हम दोनों को भगवान का भजन करना है। बस हमारी बात मान लो, लंका वापस लौट के नहीं आना है। उसी वन में, जिस वन में राम रह रहे हैं, उसी वन में राम के हाथों में सीता को सौंप दें और हम तुम दोनों उसी वन में भजन करें। हम तुम दोनों उसी वन में भजन करें। चाहे भजो रघुनाथ, सुत कहु राज समर्प बन, समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। सोचो जरा, विचार करो, मंदोदरी के हृदय का जो परिवर्तन हुआ, वाणी में जो इतना आध्यात्मिक ओज आया। क्यों भाई? ये किसके प्रभाव से आया बोलो? ये कथा के प्रभाव से आया। और वो भी किसके द्वारा कथा सुनी थी मंदोदरी ने? हनुमान जी के द्वारा कथा सुनी थी। विभीषण के जीवन में भी परिवर्तन आया कि विभीषण ने पूरी कंचन नगरी का त्याग कर दिया, सोने की लंका का त्याग कर दिया। बोलो भाई, ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ? कथा के द्वारा हुआ। लेकिन कथा किसने सुनाई? हनुमान जी ने सुनाई। और सावधान, जहां जहां भी कथा होती है, आज ये जो कथा हो रही है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो हो ही रही है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, इस कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी को ये कथा सुनाई जा रही है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कथा हो रही है। अब हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो बोलो चकाचक है कि नहीं? आनंद ही आनंद है कि नहीं है? तो मैं कहना ये चाहता हूं, जीवन में हम सब कथा के श्रोता बने। चलिए, लंका कांड में अगर मंदोदरी की बात रावण मान जाता तो बोलो लंका कांड भी सुंदर कांड हो जाता कि नहीं हो जाता? लंका कांड पे लंका कांड नहीं रहता, बल्कि सुंदर कांड के ही दो भाग हो जाते, सुंदर कांड 1 और सुंदर कांड 2। ठीक है ना? दो भाग हो जाते कि नहीं? लेकिन लंका कांड इसलिए हो गया कि कथा रावण ने सुनी नहीं और मंदोदरी का सुझाव भी नहीं माना, विभीषण का निवेदन भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए लंका में विभत्स कांड हो गए। और इतने बड़े बड़े विभत्स कांड हुए प्यारे कि इतना बड़ा वंश, कबीरदास के मत से तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
है। इतना बड़ा 2.25 लाख की संख्या रावण के अकेले घर में, बोलो। इकलखबूद कबीरदास की बात भी हमें इसलिए माननी पड़ेगी कि कबीरदास जी महाराज भी बहुत बड़े संत हुए हैं कि नहीं। भगवान निर्गुण विचारधारा के महापुरुष हुए हैं कबीरदास जी महाराज। तो कबीरदास जी ने कहा 1,00,000 सवा लाख नाती, 1 लाख पुत्र 2.25 लाख नाती, 2.25 लाख की संख्या रावण के घर में ही। रावण के घर में 2.25 लाख की संख्या, बोलो। अगर सामने वाला विरोध में खड़ा हो जाए तो उसकी जमानत अपने आप जब्त हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि 2.25 लाख वोट तो घर ही में है, उसके थोक में है। उसके मुकाबले कौन लड़ सकता है, कौन जीत सकता है। लेकिन कंडीशन क्या हुई, तुलसीदास जी ने कबीरदास जी महाराज की वाणी का समर्थन करते हुए कहा है, स्वामी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे मैंने तो आपको उस स्थिति में देखा जब आप चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, जब बोलते थे तो पवन का वेग रुक जाता था, पतझड़ होने लगता था, हरे पत्ते भी वृक्षों से गिरने लगते थे, सुनते थे। लेकिन आज बड़ी विडंबना, बस थोड़ी देर में सामने। और जैसे ही मंदोदरी ने देखा कि एक कौवा भुजा लेके जा रहा है तो दूसरा कौवा उधर से आ रहा था। उसने जो कौवा भुजा लेके जा रहा था, आने वाले कौवे ने उस कौवे के मुख से भुजा खींची और लेके चला गया। मैं अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक तेक छीन ले खाही, एक तेक छीन ले खाही। बोलो ये मानस की चौपाई है कि नहीं। कौवा भुजा लेके जा रहा है, जो रावण अपनी भुजाओं के बल पर गरजता था, आज कौवा उसकी भुजा को ले जा रहे हैं। और ये दृश्य कौन देख रही है, मंदोदरी देख रही है। ये दृश्य मंदोदरी देख रही है। और मंदोदरी माथा पटक के कहती है कि मैंने आपको समझाया था मैंने आपको, लेकिन आज अनाथों की तरह आप पड़े हुए हैं, अनाथों की तरह आप पड़े हुए हैं। 2.25 लाख की संख्या वाला परिवार, लेकिन आज सभी मृत प्राय पड़े हुए हैं। लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। लंका के इस प्रांगण सम्रांगण में लाशों के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मंदोदरी दृश्य दिख रही है। ये किस कांड की घटना है वैसे जो मैं सुना रहा हूं, लंका कांड की। मंदोदरी विलाप कर रही है। थोड़ी ही देर में श्वान आता है। एक श्वान ने रावण की एक टांग को खींचा, तब तक दूसरा श्वान आया, उसने दूसरी टांग पकड़ी और खींचते ही चले गए दोनों कुत्ते। श्वान मानी कुत्ते रावण की टांग को पकड़ के खींचते चले गए। मंदोदरी कहती है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अगर धर्म को धारण कर लिया होता तो ये दुर्गति नहीं होती। और मंदोदरी ने दुनिया वालों को भी सचेत कर दिया। मंदोदरी कहती है, अविचल है जो धर्म पर, अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पे कुत्ते गाते गीत, अन्यायी लाश पे कुत्ते गाते गीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। समझ में आया परिणाम। ये लंका कांड चेतावनी दे रहा है कि धर्म को मत छोड़ना, किसी भी कंडीशन में धर्म को मत छोड़ना प्यारे। धर्म कभी कभी परीक्षा लेने के लिए आता है
तो घबराना नहीं। धर्म करने वाला व्यक्ति धर्म के कारण काशी के बाजार में बिक जाता है। बोलो, बिक जाता है कि नहीं बिक जाता है? काशी के बाजार में बिक जाता है, लेकिन वो परिवार और संपत्ति सबको समर्पित कर देता है। भले ही काशी के बाजार में बिक जाता है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ता है। यह है धर्म की पहचान, ये धर्म करने वाले की पहचान। इसलिए जीवन में संकल्प लो कि रावण का विनाश हुआ किन परिस्थितियों में। उसने कथा नहीं सुनी, संत को नहीं माना, गौ ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, उसने धर्म को स्वीकार नहीं किया, विनाश हो गया। हम सबको ये प्रेरणा मिल रही है, ये चेतावनी है कि हम सबको किसी भी कंडीशन में हम हो, लेकिन हमें धर्म त्यागना नहीं चाहिए, धर्म छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म को सदा स्वीकार करना चाहिए। अगर धर्म को हम धारण किए रहेंगे तो कभी भी कैसी भी विपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, एक बार शस्त्र फैल हो सकता है, एक बार संपत्ति धोखा दे सकती है, लेकिन धर्म आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए लंका कांड से यही प्रेरणा मिल रही है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को मिटाने की कोशिश करेगा, याद रखना उसकी अंत में दुर्गति यही होगी, काक कंक लय भुजा गुणाही, और एक ते एक छीन लय खाही, यही दुर्गति होगी। प्यारे, विभीषण को लंका कांड में राजा बनाया। वैसे तो सुंदर कांड में ही राजा बन गया था। अस कहीं राम तिलक कहीं सारा, सुमन वृष्टि न हुई अपारा। समुद्र के किनारे भगवान ने उसका अभिषेक कर दिया, लंकाधिपति बना दिया, लेकिन सिंहासन पर तो तब बैठ पाया ना जब रावण मर गया। लंका के सिंहासन पर विभीषण कब बैठा? जब रावण का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब भरत जी महाराज की याद भगवान को आ रही है। हम थोड़ा उत्तर कांड में भी प्रवेश करेंगे। इस कांड में, उत्तर कांड में, क्योंकि मैंने कल किष्किंधा कांड पर आधारित चर्चा की थी, जो श्रोता नित्य आते रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि मैं 2:15 बजे आऊंगा तो श्रोताओं की संख्या कम रहेगी। मेरे आते ही पता नहीं कहां से लोग आते गए, और देखो पूरा पांडाल भर गया, पूरा पांडाल भर गया। ऐसा बहुत प्रेमी है आप कथा के। सभा पूरी तरह से मुझे संतुष्ट कर रही है। संत प्रसन्न हो जाए तो समझ लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संत की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। संत प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। प्यारे, उत्तरकांड में भगवान है तो लंका में, लेकिन उत्तरकांड ये संकेत दे रहा है कि भगवान देख रहे हैं कि भरत अयोध्या में याद कर रहा मुझे, और बार बार भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं कपटी। अरे चित्रकूट में तू विश्वास करके वापस अयोध्या आ गया, तुझे तो साथ में ही जाना चाहिए था, साथ में रहना चाहिए था, लेकिन तूने राम भद्रजू की वाणी पर विश्वास कर लिया, भैया की वाणी पर विश्वास कर लिया, और तू वापस अयोध्या आ गया। अब तो तू कहीं का नहीं रहा। भरत जी महाराज ने कहा कि मैं प्राण परित्याग कहां प्रयाण करूंगा। संत के प्राण जब भी निकलते हैं तो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। प्रकट हो गया कौन सा सागर? राम विरह का सागर, राम विरह सागर। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत
राम विरह सागर में भरत जी डूब रहे। इधर विमान अपनी गति से चल रहा। भगवान ने कहा हनुमान ये विमान समय से नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी गति सिद्ध कर रही है कि ये समय से नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी ने कहा आप तो आदेश करो। भगवान कहते हैं कि विमान तो नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान जी ने कहा तो विमान को छोड़ो, हनुमान तो आपको समय से पहुंचा ही देगा, हनुमान पर विश्वास करो, ये हनुमान पहुंचाएगा। भगवान ने कहा हनुमान तो तुम पहले पहुंच करके भरत को मेरे आने का समाचार सुना दो। हनुमान जी जाते हैं। भरत जी महाराज डूब ही रहे थे राम विरह सागर में। भरत मगन मन होत विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जन बोत। उसी समय हनुमान जी पहुंच गए तो देखा क्या कि भरत जी महाराज के प्राण कहाँ हैं? बोले कंठ में। कंठ से ऊपर प्राण निकलते तो ब्रह्मरंध्र से महाप्रयाण हो जाता। प्यारे ब्रह्मरंध्र से महाप्रयाण हो जाता। लेकिन बुद्धिजीवियों कथा के प्रेमियों बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने देखा कहीं प्राण ब्रह्मरंध्र से न निकल जाए तो करना क्या चाहिए? कहा प्राण को रोकने के लिए तो एक ही औषधि है मेरे पास। वो कौन सी औषधि है? कहा राम कथा रूपी औषधि है, मुझे राम कथा सुनानी चाहिए। तो भगवान का चरित्र सुनाने लगे हनुमान जी। भरत जी को बोलो, भरत जी के प्राण रोकने के लिए हनुमान जी ने कौन सा प्रयोग किया? कथा का प्रयोग किया। कथा संजीवनी है। कथा क्या है? संजीवनी। जासो विरह सोचहु दिन राती, आयु कुशल देव मुनि त्राता। देखो ये कथा है कि नहीं? ये कथा में पूरा भले ये चौपाइयां दो हैं, लेकिन इससे सार समझ में आ जाता है। इससे तो तब ना आ रहे हैं जब राक्षस मर गए होंगे तब। इससे संकेत कौन? प्रभु राम, जिनकी याद में तुम प्राण गंवाना चाहते हो कि वो समय से नहीं आ रहे हैं, समय से नहीं आ रहे हैं, बार बार उनकी याद कर रहे हो और कहते हो विलंब होगा तो मैं महाप्रयाण करूंगा। अरे विलंब कैसे होगा? इंतजार करो, वो आ रहे और कुशल पूर्वक आ रहे हैं। भरत जी ने जैसे सुना तो भरत जी महाराज ने आंख नहीं खोली। अभी क्या है सूचना देने वाले? तुमने एक वचन का प्रयोग किया है, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, इसमें एक वचन ही ध्वनित हो रहा है। आयु कुशल देव मुनि त्राता, कुशल शब्द तो जुड़ा है लेकिन एक वचन ध्वनित हो रहा है। अयोध्या से 3 गए थे तो अकेले ही क्यों आ रहे हैं? अकेले क्यों आ रहे हैं? 3 का मतलब है कि 2 वचन भी नहीं, बहुवचन निकलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा धीरज रखो, अभी तो कथा शुरू की है, मंगलाचरण तो किया है, अभी विस्तार कहाँ किया कथा का? अभी तो मंगलाचरण हुआ है, अभी विस्तार होगा तब समझना। अच्छा तो विस्तार करो। तो देखो भाई ये कथा का विस्तार किया हनुमान जी ने तो स्पष्टीकरण दे दिया। रिपुरन जीत, अब ध्यान से सुनना। रिपुरन जीत अरे सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता एक वचन, अनुज 2 वचन, सहित प्रभु आवत। बोलो बहुवचन हो गया कि नहीं? नाम भी क्लियर हो गए और बहुवचन। 3 गए थे, 3 आ रहे हैं और कुशल लेकर के आ रहे हैं, कुशलता पूर्वक आ रहे हैं। बोलो कथा जैसे ही सुनी तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा। बोलो कथा ने अमृत प्रदान कर दिया कि नहीं कर दिया?
भरत जी महाराज के प्राण बचाए, किसने बचाए? बोलो, कथा ने बचाए। भरत के प्राण राम ने नहीं बचाए, राम कथा ने बचाए हैं। चारे राम तो अभी आए, राम कथा ने प्राण बचाए। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा। को तुम तात कहाँ पे आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। तुम ही देख शीतल भई छाती, तुम्हें देख शीतल भई छाती। आज भरत जी महाराज कहते हैं कि तुमको देख के मेरा हृदय जो विरह ज्वाल से जल रहा था, समझ रहे हो कि नहीं? विरह किस ज्वाल से? विरह ज्वाल से जल रहा था, दग्ध हो रहा था। लेकिन आज है सूचना देने वाले, तुम्हारी वाणी से जो कथा निकल रही है, आज उसने अमृत की वर्षा कर दी है। अमृत की वर्षा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा। तो किसी ने कहा भरत राम तो नहीं मिले, राम कथा ही तो मिली। कहा राम कथा ने ही राम का दर्शन करा दिया। भरत ने कहा राम कथा ने राम का दर्शन करा दिया। अरे राम आए नहीं, कहां से दर्शन? कथा हो रही है राम की, राम कहां है? भरत जी ने कहा तुम सबकी आंखों पे मोतिया बिंद होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं, जैसे ही राम कथा मैंने सुनी तो मेरी आंख खुल गई, और आंख खोल करके मैंने जब देखा कि जो राम कथा वाचक राम कथा सुना रहा है, आंख जैसे ही मेरी खुली, उसके हृदय में मुझे श्री राम का दर्शन हो गया, श्री राम का दर्शन हो गया। और बोलो, कथा कहने वाले कौन थे? हनुमान जी थे। वो हनुमान जी के हृदय में किसका वास है? बोलो, भगवान राम का वास है। बोलो, राम कथा ने आज राम का दर्शन करा दिया कि नहीं? इसलिए राम कथा का ये प्रभाव है कि राम का दर्शन हो जाता है। बिना राम कथा सुने राम का दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए राम कथा सुना करो, राम का दर्शन होगा। ये कथाएं भगवान का दर्शन कराएंगी। उत्तर कांड में मैंने अपनी कथा का प्रवेश करा दिया। अब देखो भाई, अभी 6 दिन तक लगातार कथा चलेगी, तो जो व्यास आएंगे या जो संत हैं उनके द्वारा और भी कथाएं होती रहेंगी, राज्याभिषेक भी हो जाएगा। ठीक है ना? मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्रामित कर रहा हूँ। कथाएं तो बहुत हैं, और आप जैसे श्रोता जो कथा सुन के कभी तृप्त नहीं हो सकते। हाँ, देखो भाई, भगवान राम का राज्याभिषेक